गया शहर के पटवा टोली के बच्चों ने जेईई मेंस के रिजल्ट में फिर से कमाल कर दिखाया है। पटवा टोली के 40 से ज्यादा बच्चे जेईई मेंस के रिजल्ट में सफल हुए हैं। सूत काटने वाले परिवारों के बच्चों की सफलता बिहार के लाखों छात्रों के लिए मिसाल बन गई है। दरअसल गया का पटवा टोली बुनकरों की बस्ती है। बुनकरों की बस्ती को अब इंजीनियरों का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल बच्चे इंजीनियर बनते हैं। इस बार जेईई मेंस के रिजल्ट में भी पटवा टोली के बच्चों का जलवा देखने को मिला। दरअसल 40 से अधिक बच्चों ने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है और अब 18 मई को होने वाले जेईई एडवांस की परीक्षा में ये छात्र शामिल हो सकेंगे। प्रतीक के पिता IIM बोधगया में वॉचमैन हैं, लेकिन गरीबी से जूझते हुए प्रतीक कुमार ने ये सफलता हासिल की है। मेरा नाम प्रतीक है। मेरा जनवरी में 92% आया था, इस बार 96 आया है। तो यहाँ मतलब वही पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया होता है और शांति वातावरण है। खटखट की पढ़ाई? हाँ, वो शोर में कैसे पढ़ते हैं? यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन वाला आवाज से प्रभाव नहीं पड़ता है? हाँ, आवाज से कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी वॉचमैन है, IIM बोधगया। वहीं जमुई के शुभम कुमार जेईई मेंस की तैयारी के लिए पटवा टोली आए थे। अब शुभम ने जेईई मेंस की एक सीढ़ी पार कर ली है। शुभम कुमार ने पटवा टोली के संस्थान की तारीफ की है। मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं यहाँ जमुई जिले से यहाँ पटवा टोली में 1 साल पहले यहाँ पढ़ने आया था। फिर यहाँ लगातार प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों से मिलके मतलब सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ में जाना जाता है करके आया और पिछले साल मेरा 92 परसेंटाइल आया था। इस बार यहाँ मतलब यहाँ से 96.74 परसेंटाइल रहा है और आगे अभी एडवांस के लिए और अच्छे करेंगे और IIT में झंडा गाड़ेंगे। यहीं से पढ़ के मतलब निकल गए? हाँ। और भी कहाँ से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं? बच्चे यहाँ मतलब बिहार के अन्य जिलों से भी अब आना शुरू कर दिए हैं। जैसे जमुई जिला हो गया, नवादा से बच्चे आए हैं, रोहतास से बच्चे आए हैं, सहरसा से आए हैं, पटना से भी, और कुछ बच्चे दूसरे राज्य से आए हैं जैसे झारखंड, यूपी और तमिलनाडु के भी बच्चे यहाँ अब पढ़ने आ रहे हैं। मतलब उन लोगों को न्यूज़ के द्वारा पता चलता है कि यहाँ मतलब किस तरह का माहौल है, किस तरह का संस्थान कैसे काम करता है, तो फिर बच्चे यहाँ आते हैं और सफल भी हो रहे हैं। क्या नाम है? शुभम कुमार। वहीं वृक्ष संस्था से पढ़कर पटवा टोली के छात्र हर साल नया मिसाल कायम कर रहे हैं। IIT जैसी कठिन परीक्षा में गया से रहकर तैयारी करके सफल होना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन पटवा टोली के बच्चों ने अपनी मेहनत और लगन से इस कठिन लक्ष्य को हासिल कर लिया है। सागर कुमार की दादी और माँ दूसरे लोगों के घर में जाकर काम करती हैं। उनके पिता का भी निधन पहले ही हो गया है, लेकिन इसके बावजूद सागर कुमार ने जेईई मेंस की सीढ़ी पार कर ली है। मैं वृक्ष में 2015 से पढ़ रहा हूँ और मेरा फर्स्ट मेंस में 92 परसेंटाइल आया था और सेकंड सेशन में मेरा 94.8 परसेंटाइल आया था। मैं इधर लगभग 13 घंटा पढ़ता हूँ। सुबह 8 बजे इधर आना है और दोपहर में फिर खाना खाना और फिर 3 बजे से फिर से पढ़ाई चालू और 7 बजे तक। और मेरे घर पे मेरी मम्मी है, एक दादी है, एक बहन है और एक छोटा भाई है। हम लोग 5 परिवार हैं। मतलब मुश्किल से घर चलता है। मम्मी काम करने जाती है दूसरे के घर और दादी भी काम करती है दूसरे के घर जाकर। पिताजी क्या करते थे? पिताजी भी काम करते थे, वो भी। तो अचानक हाँ, वो कुछ बीमारी हो गया था, उसी के कारण। विभिन्न हालातों में आपने संघर्ष किया? हाँ, और कंडीशन मतलब बहुत ख़राब हो गया था कि पढ़ नहीं पाते अगर भैया लोग सपोर्ट नहीं कर पाते। सपोर्ट मिला तो? हाँ, सपोर्ट किए तो इतना तक आज है। 12th तक प्रिपरेशन भी कर लिया। अगर नहीं रहता तो शायद नहीं कर पाते, आर्ट्स ले लेते या फिर कुछ और करना पड़ता है या फिर काम करना पड़ता है। क्या निःशुल्क पढ़ाई होता है? हाँ, इधर निःशुल्क पढ़ाई होता है। मेरे लिए तो फ्री है ऑफ कोर्स पूरा। कब से आप पढ़ रहे हैं? मैं 2015 से पढ़ रहा हूँ अभी तक, क्लास 4 से। इसके बीच में तैयारी कर रही थी? नहीं, IIT का प्रिपरेशन तो 10th बाद किए थे। इसे क्लास 4 से 10 तक इधर एक पाठशाला भी चलता है, उधर पढ़ते थे पाठशाला में। और फिर 10th पास हुए, पास आउट हुए, फिर 11th में IIT का प्रिपरेशन इधर से किया। तो नाम मतलब कहाँ लिखा था? चौथा में? 4th में। वो मेरा स्कूल था, मैं पढ़ता था पहला स्कूल। यहाँ भी पढ़ते थे? इधर भी ट्यूशन एक तरह से हाँ। भैया बुलाते थे कि कम से कम पढ़ लो ट्यूशन आकर, और स्कूल जाते थे। सरकारी स्कूल पढ़ते थे? नहीं, CBSE से था। क्या नाम है? सागर कुमार। पटवा टोली में गरीब बच्चों के लिए IIT और मेडिकल की तैयारी वृक्ष संस्था करवाती है।
अब यहाँ बाहर के भी बच्चे तैयारी के लिए आ रहे हैं। जो ब्रिज विद द चेंज का एक ट्रस्टी के रूप में काम करता हूँ। आज जी मेंस सेकंड का रिजल्ट आया है, जो आउट ऑफ 36 में 28 का एडवांस के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। और देखा जाए तो हमारे बच्चे जो है सब गरीब परिवार से ही आते हैं और उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, हम लोग का सहयोग, मेहनत और सर लोग का भी बहुत मेहनत काम आया, जो आज बड़े खुशी महसूस हो रही कि इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं। और आने वाले दिनों में एडवांस में भी क्वालिफाइड होंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है और अच्छे रिजल्ट देंगे। धन्यवाद। किस तरह के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? यहाँ जो है हमारे संस्था में IIT जी का और मेडिकल का जो नीट का तैयारी करवाया जाता है, यही 2 चीज़ का है। और उसमें बहुत सारे बच्चे जो है गरीब घर से ही आते हैं। आजकल तो बाहर के भी बच्चे आकर के हम लोग के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। लड़के लड़कियाँ लगभग 30 के बच्चे होंगे जो बाहर से आकर के यहाँ रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं? अभी लगभग 30 बच्चे होंगे बाहर के। टोटल मिलाकर कितने? टोटल बच्चे जो है लगभग 50 है हमारे बैच का, जिसमें से 36 में दिए थे जी सेकंड और उसमें से क्वालिफाइड हुए 28। नाम बताइए। धन्यवाद। मैं रंजीत कुमार। गया के पटवा टोली की पहचान पूरे बिहार में स्थापित हो गई है। यहाँ गरीब परिवार के बच्चे कड़ी मेहनत कर IIT और मेडिकल एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को भी यहाँ के गरीब बच्चों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।